Hi everyone, this is Mrityunjay Sharma and today I will be solving the today's lead codes daily challenge. So अपन को क्या दे रखा है? इसके अंदर अपन को दो दे रखे हैं दो चीज़ें, एक दे रखा है कैरे और एक दे रखा है के वैल्यू. सो अपन को एक ऐसा सब एरे निकालना है जिसके अंदर हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो. सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए अपन यूज़ करने वाले हैं स्लाइडिंग विंडो. स्लाइडिंग विंडो क्या होता है कि we iterate through the array with two pointers. One increases the size of an array and another one decreases it. कैसे होगा कैसे नहीं होगा तो मैं बताता हूँ. उसके अंदर दो पॉइंटर लेते हैं अपन. एक होता है लेंगे स्टार्ट और एक लेंगे एंड. दोनों को इनिशियलाइज करेंगे जीरो से. ठीक है. एरे के जीरो से इनिशियलाइज होंगे ये दोनों, स्टार्ट और एंड. ठीक है. एंड को अपन बढ़ाते जाएंगे. ठीक है. अब ऐसे ही करके एरे का साइज बढ़ता जाएगा और फिर अपन को कुछ ऐसी कंडीशन मीट करनी होगी जिसके बाद जब अपन को एरे का साइज घटाना है तो अपन एस स्टार्ट वाले को आगे मूव कर देंगे. वो कैसे करेंगे इस सॉल्यूशन में मैं बताता हूँ आगे. ठीक है. सो अपन को एक एरे दे रखा है नम्स 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2. ठीक है. और इसके साथ अपन को एक फ्रीक्वेंसी अलाउड फ्रीक्वेंसी दे रखी है हर एक एलिमेंट की 2. कि मतलब एक ऐसा सब एरे बनाना है इसमें से निकाल के जिसके अंदर हर एक एलिमेंट की जो भी एलिमेंट आए उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 होना चाहिए. ठीक है. तो 1 2 3 इसका सोल्यूशन हो सकता है. ठीक है. लेकिन ये सब एरे नहीं निकालना है अपन को, सब एरे का साइज देना है तो ये 6 आना है. ठीक है. तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं. ये एरे दे रखा है अपन को. अपन दो पॉइंटर लेंगे. एक लिया स्टार्ट, उसको इनिशियलाइज करा जीरो से. ठीक है. और एक लिया एंड, उसको भी इनिशियलाइज करा जीरो से. सो स्टार्ट यहाँ पर है, ये लिया एंड. एंड इक्वल्स. ठीक है. अब जब i इक्वल्स टू जीरो है तो अपन को दो तीन चीज़ें इसके अंदर निकालनी पड़ेंगी. तो फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखने के लिए कि हर एक एलिमेंट की क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो अपन एक डिक्शनरी बना लेंगे. डिक्ट वन नाम देता हूँ मैं इसको. तो हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी हम इसमें स्टोर करेंगे. और जो अपन को लेंथ चाहिए सब एरे का, उसके लिए मैं लेंथ करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ. सो ये वेरिएबल मैं हर एक इटरेशन पे चेक करूँ. हर एक जैसे भी मैं इंक्रीमेंट करता जाऊंगा एंड को, तो मैं ये लेंथ चेक करता जाऊंगा. और अगर किसी भी एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी अगर दो से ज़्यादा आ गई होगी तो मैं एक स्टार्ट को आगे मूव कर दूंगा और फिर दोबारा लेंथ चेक करूंगा. ठीक है. तो देखते हैं जब i इक्वल्स टू जीरो हुआ, i इक्वल्स टू जीरो हुआ तो लेंथ निकालने का तरीका क्या होगा वो भी बता देता हूँ. स्टैट स्टार्ट एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन. ठीक है. सो आई इक्वल्स टू जीरो. आई इक्वल्स टू जीरो पे एंड क्या है जीरो, स्टार्ट क्या है जीरो. जीरो माइनस जीरो प्लस वन. तो साइज क्या, लेंथ क्या आ गई वन. और पहले लेंथ निकालने से पहले डिक्शनरी में अपन डालेंगे जो एलिमेंट है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है वन. अभी वन की एलिमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है वन. आई इक्वल्स टू वन पे मूव करते हैं. एंड को मूव करेंगे पहले ना. तो यहाँ पे मूव करें तो यहाँ पे क्या आया, नया एलिमेंट बोला, उसकी फ्रीक्वेंसी डाली वन. ठीक है. साइज क्या निकल, लेंथ क्या निकल के आई अपनी आई इक्वल्स टू जीरो पे. टू, सॉरी वन माइनस जीरो प्लस वन, टू. ठीक है. उसके बाद अपन ने एंड को फिर मूव करा यहाँ पे. ठीक है. नया एलिमेंट मिला, उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करी और आई इक्वल्स टू टू पे हमारी लेंथ क्या निकल के आई है, टू माइनस जीरो प्लस वन इक्वल्स टू थ्री. ठीक है. चलो अब आगे क्या करेंगे. एंड को मैंने फिर से आगे मूव करा. यहाँ पे वन ऑलरेडी मैप के अंदर है तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूंगा. वन से क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी टू. और यहाँ पे लेंथ निकाल लूंगा. आई इक्वल्स टू थ्री पे मेरी लेंथ क्या निकल के आ गई, फोर. ठीक है.
हाँ, तो अब अपन एंड को आई इक्वल्स टू 4 पे मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे को 2 एलिमेंट ऑलरेडी पहले है ही, तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा यहाँ पे डिक्शनरी में, और मैं लेंथ कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। आई इक्वल्स टू 4 पे क्या आ रही है लेंथ? 5, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन काम करते हैं, एंड को यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है। आई इक्वल्स टू 5 पे लेंथ क्या आ गई? 6, ठीक है। और उससे पहले यहाँ पे डिक्शनरी में मैं यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, क्योंकि 3 एलिमेंट ऑलरेडी है तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से गया, मैंने एंड को आगे मूव करा 6 पे, आई इक्वल्स टू 6 पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने देखा कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैंने यहाँ पे बढ़ा दी 1, सॉरी 1 से नहीं बढ़ेगी, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर 3 हो गई तो, लेकिन अपनी अलाउड फ्रीक्वेंसी कितनी है? के कितना दे रखा है अपन को? 2। तो इस केस में अपन क्या करेंगे कि इसको घटा के दोबारा 2 करेंगे, और जो अपना सॉरी जो अपना स्टार्ट दे रखा है उसको इंक्रीमेंट कर देंगे, यहाँ पे स्टार्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 6 क्या आया? 6 माइनस, तो अब आई इक्वल्स टू 6 पे तुम्हारी लेंथ क्या निकलेगी? 6 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब सेम यही चीज़ दोबारा करेंगे आगे। मेरे को एंड को कहाँ तक ले जाना है? पूरा 7, आई इक्वल्स टू 7 तक मैं एंड को लेके जाऊँगा, ठीक है। तो मैंने एंड को यहाँ पे मूव करा, आई इक्वल्स टू 7 पे। अब क्या हुआ? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फिर से 3 हो गई, लेकिन 3 मेरे को चाहिए नहीं, तो इसको हटा के 2 करा, और मैंने स्टार्ट जो था उसको, स्टार्ट को 2 से कहाँ आगे बढ़ा, यहाँ पे क्या पहले स्टार्ट कहाँ पे आ गया था? 1 पे। अब मैंने स्टार्ट को कहाँ लिया है? आई इक्वल्स टू 2 पे, ठीक है। यहाँ पे एंड है। अब यहाँ पे 7 एंड माइनस स्टार्ट कितना दे रखा है? 2 प्लस 1 से लेंथ निकालना, 5 प्लस 1 6, सॉरी यहाँ पे भी 6 ही था ना, 6 आ गई, ठीक है। तो ये अपना जो सब एरे था जिसके अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या रहे, ये एरे निकल के आ गया, ठीक है। और अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हर एक एलिमेंट की कितनी है? 2। सो ऐसे तो ये तो हो गया एल्गोरिथम वाला पार्ट। अब मैं इसको कोड करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसे करना है। सो अब इसको मैं कोड करके दिखाता हूँ। अपन 2-3 चीज़ लेंगे। एक तो लेंथ है जो अपन को निकालना है, इसको 0 ले सकते हो, या फिर एक सबसे लोएस्ट नंबर ले सकते हो, फ्लोटिंग -∞, ठीक है। और अपन साइज लेंगे एरे का, लेंथ ऑफ नम्स, एक स्टार्टिंग पॉइंटर, एक एंडिंग पॉइंटर, ठीक है। और दोनों को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। और क्या लेना है अपन को? चलो ठीक है, और कुछ नहीं, तो स्टार्ट करते हैं। वाइल एंड इज स्मॉलर देन एन, एंड को तो अपन बढ़ाते ही रहेंगे हर एक इटरेशन पे, ठीक है। यहाँ पर लिखना चालू करते हैं, इफ नम्स ऑफ एंड नॉट इन, ओ अपन को एक डिक्शनरी और लेनी है, डिक्शनरी जिसके अंदर अपन फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे सारे एलिमेंट्स की। वो डिक्शनरी में नहीं है तो उसको डिक्शनरी में डाल दो, ओके। और यदि वो डिक्शनरी में है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दो, ठीक है। अगर यदि किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी के से ज़्यादा हो जाती है तब क्या करेंगे? पीछे से हटाना चालू करेंगे उसको, ठीक है। एलिमेंट्स हटाना चालू करेंगे और स्टार्ट को एक आगे बढ़ाना शुरू किया, ठीक है। और क्या
अपन को हाँ लेंथ निकालनी है ना, तो लेंथ क्या निकल के आएगी, मैक्स वैल्यू ऑफ लेंथ एंड उसका फॉर्मूला क्या देखा था अपन ने, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1। तरीका क्या था, फॉर्मूला तो नहीं लेकिन हाँ तरीका बोल सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद रिटर्न कर देंगे अपन लेंथ को। ठीक है, तीनों टेस्ट केस पास, इसको सबमिट कर देते हैं। ओके, आई होप यू लाइक इट। आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाया, और आज से मैं ऐसे ही डेली लीड कोड चैलेंजेस के सोल्यूशन डाला करूँगा। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।